तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर एक जबरदस्त वीडियो जो आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी, मैं बता रहा हूं, कोई भी जिसको 90 प्लस स्कोर करनी है, जिसको अभी कम बैक करना है, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एकदम शुरू से लास्ट तक देखना। बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिसको भी कम बैक करना है ना, वो यहां देख लो, अब होगा कम बैक। क्योंकि अब मजाक नहीं रह गया, अब जो होगा वो कम बैक होगा। अभी तक जो किया वो किया, अब लेकिन मजा आने वाला है, अब कम बैक होगा। ठीक है ना? मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं। क्योंकि देखो, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। और अगले 20 दिन में अगर अगले 20 दिन में स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत 100% हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो। तो करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी की जरूरत है। एक स्ट्रेटेजिक प्लान की जरूरत है, कैसे आप साइंस में 90 प्लस स्कोर करो। क्योंकि आसान तो नहीं है। ऑब्वियसली आपको पता है, साइंस इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो अभी तक। इसमें अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से तो नहीं आएगा। और साइंस का पेपर कैसा आएगा, वो भी थोड़ा सा मैं हिंट आज की इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उसके लिए अलग से मैं एक पेपर प्रेडिक्शन की वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। पहले आप कमेंट करके बताओ, आपको पेपर प्रेडिक्शन पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको पेपर प्रेडिक्शन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखो, जो आखिरी 20 दिन की स्ट्रेटेजी है वो आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। सिंपल से मेरा मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो सबसे पहले ईमानदारी से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप बहुत अच्छा स्टैंड कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। क्योंकि अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं ना, वो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो देखो, स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है 90% की, कि सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। जो हाई यील्ड चैप्टर्स है, मैं अभी आपको लिस्ट दिखाने वाला हूं। पिछले साल कौन कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स आए वो भी दिखाऊंगा। टेंशन मत लो, सारा डेटा लेकर आया हूं। नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया हाई यील्ड चैप्टर देखने। नेक्स्ट है अलोकेट योर रिवीजन टाइम वाइजली। अब क्योंकि रिवीजन का टाइम आ गया है, अब रिवीजन का टाइम आ चुका है। अब आप नहीं कर सकते कि मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब नहीं, अब बहानेबाजी का टाइम नहीं रह गया। अब तो रिवीजन करना ही करना है। अब चांस ही नहीं है मना करने का। और रिवीजन के लिए बेस्ट प्लान क्या है? बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर 2 घंटे में कैसे केमिस्ट्री रिवाइज करें। अरे कर सकते हो तुम 2 घंटे में रिवाइज। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। 2 घंटे में केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी पूरी की पूरी, क्लास 10 की। क्योंकि मैंने एक रैपिड रिवीजन की सीरीज बनाई हुई है, वो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो, रैपिड रिवीजन। जिसमें हर चैप्टर को मैंने सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करा दिया है। पूरी थ्योरी मैंने 30 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दी है, पूरी की पूरी थ्योरी, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बैलेंस एफर्ट बिटवीन डिफिकल्ट एंड इजी टॉपिक्स। अब बैलेंस कैसे बनाए, डिफिकल्ट और इजी टॉपिक्स को कैसे फाइंड करें। तो देखो, उसके लिए सिंपल सी टेक्निक है। देखो, जो डिफिकल्ट टॉपिक, आपको टॉपिक डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, वो आपके लिए डिफिकल्ट है। ऐसे सोचो ना। अब जो दूसरों को डिफिकल्ट लग रहे हैं, हो सकता है आपसे हो जा रहे हैं, है ना? हो सकता है बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, बहुत बच्चों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबको तो नहीं आती। बहुत बच्चों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिफिकल्ट लग रहा होगा, हो सकता है आपको ना लगे। तो वो डिफिकल्ट एंड इजी सबके हिसाब से अलग अलग होता है, सबके हिसाब से वेरी करता है। नेक्स्ट इज अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन लो वेट सेक्शन। अब ये चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, जो भी आपके ऐसे चैप्टर्स है ना, ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ के आओ उसको, मतलब पढ़ लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें मत करो, उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि अगर ये आ गया गलती से तो मैं क्या करूंगा। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है। ये है हमारा कच्चा चिट्ठा 2025 एग्जाम का। अगर मैं एनालिसिस करूं तो देखो, यानी कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम आया था वो कैसा आया था, देखो। फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। कितने? 6 मार्क्स के। सेकंड है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए। सिर्फ 3 मार्क्स के। हो सकता है इस बार ज्यादा का आ जाए, हो सकता है इस बार 5-6 नंबर का आ जाए। थर्ड इज मेटल नॉन मेटल, जो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल नॉन मेटल और कार्बन इन इट्स कंपाउंड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेटल नॉन मेटल भर के क्वेश्चन आए थे पिछले साल इसमें से 10 नंबर के।
और नेक्स्ट आता है आपका कार्बन कंपाउंड, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत बच्चे कहते हैं कि बस माफ करो सर। ये पिछले साल 6 नंबर का आया था, लेकिन इस साल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना 2026 में, थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है 8 से 10 नंबर का आएगा इस बार, क्योंकि पिछली बार कम आया है तो इस बार ज्यादा आएगा। हो सकता है अगली बार मेटल नॉन मेटल से ज्यादा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये मेटल नॉन मेटल से ज्यादा है। बस पिछली बार हो गया था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड थोड़ा सा कम आया था, तो इस बार पढ़ के जाना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो सकता है 10 नंबर का भी आ जाए। ठीक है, ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं मैं, ये 6 से तो ज्यादा नंबर का आएगा, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस, ये तो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपका। अब इसमें से आपके आए थे 9 नंबर के, तो देख रहे हो आपके हाई यील्ड चैप्टर कौन से है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 नंबर का आ गया था। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 3 नंबर का आया। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है आपका, ये आपका 7 नंबर का आया था। ठीक है, इस बार हो सकता है 7 नंबर से भी ज्यादा का आ जाए, इस बार पॉसिबिलिटी है कि ये 7 नंबर से ज्यादा का आ जाए, तो पढ़ के जाना। नेक्स्ट है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट तो आपका हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, 10 नंबर का आया है, इस बार भी आने के चांसेस है 10 नंबर तक, 8 से 10 नंबर का इस बार भी आ सकता है। द ह्यूमन आई, पिछली बार इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आए हैं ज्यादा, 2 नंबर का ही आए, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है अगली बार जो इस बार एग्जाम होगा उसमें 3 से 5 नंबर का आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है, ये 6 से 7 नंबर का ही आता है, और इतना ही इसमें से आने वाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 6 नंबर का आया। आर एनवायरमेंट 5 नंबर का आया। तो इसमें आप देख पा रहे हो, पेपर एनालिसिस मैंने आपको करके दिखा दिया है कैसे कैसे आए हैं, तो आपको ये चीज तो समझ आ रही होगी कि किस टाइप से पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। पैटर्न के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पैटर्न आप सबको पता ही है, आप सब सैंपल पेपर ट्राई कर ही चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया वो जरूर करो, ये तो मस्ट है, सैंपल पेपर सबको करने हैं, पीवाईक्यू सबको करने हैं, ये मस्ट चीजें हैं, मस्ट एकदम। सैंपल पेपर और पीवाईक्यू ये तो करने ही पड़ेंगे आपको, जिससे आपको आइडिया लगे। और सैंपल पेपर को ना आप मॉक टेस्ट की तरह दो, मतलब पकड़ो, 3 घंटे के लिए बैठ जाओ और पेपर लिखने लग जाओ, अब वो वाला टाइम आ गया है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। अब बहुत सारे बच्चे ना मिस्टेक्स करते हैं, अब वो मिस्टेक भी कैसी करते हैं कि सभी एक जैसी मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक से गलती हो गई दूसरा नहीं करेगा। मैं देख रहा हूं ना आजकल जो चलन है कि जो गलती एक बच्चा कर रहा है ना, दूसरा उसी गलती को रिपीट कर रहा है, वो उससे सीख कुछ नहीं रहा, वो भी वही गलती रिपीट करे जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है देखो, क्योंकि बच्चों को क्लैरिटी ही नहीं है, तो वो क्लैरिटी आपको रखनी है। कम से कम आप दूसरों को छोड़ दो, अपने लिए क्लैरिटी रखो ना, कि मुझे ये वाली जो मिस्टेक्स मेरी हो रही है ये मैं नहीं करूंगा। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, इग्नोरिंग लो वेट चैप्टर्स कंप्लीटली। वो क्या करते हैं, वो देखेंगे अरे ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, अरे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। अब मैं बताऊं, कहीं गलती से उस चैप्टर में से बहुत ही इजी क्वेश्चन आए और वो 4 से 5 नंबर के हुए, तो आप क्या करोगे फिर? पेपर जब आ चुका है उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, फिर तो बस पेपर को देख पाओगे, तो देर वहां हो चुकी होगी, तो इसीलिए ये वाली गलती मत करना। नेक्स्ट, स्पेंडिंग इक्वल टाइम ऑन ऑल चैप्टर्स विदाउट कंसिडरिंग वेटेज। हाँ, तो मैंने बताया था ना कि जो आपके हाई यील्ड चैप्टर्स हैं उस पर आपको हमेशा ज्यादा फोकस करना होता है। ऐसा कभी मत करना कि दोनों पे सेम टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिलाइंग ऑन रोट लर्निंग इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। बहुत सारे रट्टाफिकेशन में बिलीव करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही नहीं है, तो उनके साथ क्या होता है, रटते रहो रटते रहो, रटने में तो आप एक्सपर्ट हो ही। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा पेपर में, जो टॉपिक आपका अच्छा भी होगा, जो आपको पूरा याद होगा, लेकिन उसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा और आपसे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो रट रहे थे ना। तो रट्टाफिकेशन कभी काम आता है? नहीं आता। नेक्स्ट है अवॉइडिंग सैंपल पेपर प्रैक्टिस अंटिल द लास्ट मोमेंट। मैंने अभी पहले भी बताया आपको, सैंपल पेपर करने हैं करने हैं करने हैं करने हैं, सिंपल। कोई कोई बहाना नहीं चलेगा इस चीज में, इस चीज में कोई बहाना नहीं है। सैंपल पेपर तो आपको करने ही पड़ेंगे, सैंपल पेपर आप नहीं छोड़ सकते, पहली बता रहा हूं। ठीक है, पीवाईक्यूज हो गए, सैंपल पेपर हो गए, ये 101% आपको बेनिफिट देंगे, 101% मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो? तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो आपको नहीं अवॉइड करनी है। और जाते जाते लास्ट में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, देखो आपका एग्जाम्स
सर पर है और मुझे पता है कि आपके ऊपर प्रेशर है, आप हो सकता है कुछ बच्चे स्ट्रेस में भी हो। तो देखो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मुझे आइडिया है, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप भी खुद भी अपने लिए अच्छा ही चाहते होगे और हम भी आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। देखो हमने आपके लिए हर तरह की चीजें अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, चाहे वो वन शॉट रिवीजन सीरीज हो, रैपिड रिवीजन सीरीज हो, शॉर्ट्स हो कुछ आपकी इंफॉर्मेटिव, जिसमें आपको 1 मिनट में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, 1 मिनट में कुछ टॉपिक समझ आ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने कर रखी है। तो वो इसीलिए की ताकि आप स्कोर करो, क्योंकि जो आप चाहते हो वही हम चाहते हैं। आप क्लास 10th में 90% लाना चाहते हो, हम भी वही चाहते हैं। दोनों का मोटिव क्या है, सेम है। दोनों का मोटिव अलग नहीं है, सेम है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको बना लो या बिगाड़ लो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आप क्या करोगे लाइफ में आगे जाके, आई डोंट नो दैट। ठीक है, आई रियली डोंट नो दैट। लेकिन आपके इस सफर में जुड़ने के लिए हम आपके साथ हैं, बस इतना ध्यान रखो। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, वी आर विद यू। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताओ वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले इस टाइम पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।